हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में पूछे गए 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यही वो प्रश्न हैं जो इंडियन आर्मी में सिलेक्शन दिला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1। भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) कौन थे? ऑप्शन ए जनरल बिपिन रावत, बी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, सी जनरल करमबीर सिंह, डी जनरल अनिल चौहान। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए जनरल बिपिन रावत। भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या CDS जनरल बिपिन रावत थे। प्रश्न संख्या 2। भारतीय सेना की सियाचिन ग्लेशियर में तैनात उच्चतम चौकी कौन सी है? ऑप्शन ए सोनम पोस्ट, बी द्रास पोस्ट, सी तुतुर्क पोस्ट, डी कुमार पोस्ट। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी कुमार पोस्ट। भारतीय सेना की सियाचिन ग्लेशियर में तैनात उच्चतम चौकी कुमार पोस्ट है। प्रश्न संख्या 3। ऑपरेशन सफ़ेद सागर किससे संबंधित था? ऑप्शन ए 1971 भारत पाक युद्ध, बी कारगिल युद्ध 1999, सी ऑपरेशन ब्लू स्टार, डी भारत चीन युद्ध 1962। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध 1999 में लड़ी गई थी और भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में लड़ी गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1999 में हुआ था और भारत चीन युद्ध सन 1962 में हुई थी। और इसी समय सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। ऑपरेशन सफ़ेद सागर कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित था। प्रश्न संख्या 4। भारत में पहला रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए गुजरात में। भारत में पहला रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात राज्य में खोला गया है। प्रश्न संख्या 5। भारतीय सेना की कौन सी रेजिमेंट को ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव कहा जाता है? ऑप्शन ए राजपूताना राइफल्स, बी गोरखा रेजिमेंट, सी सिख लाइट इन्फेंट्री, डी पैरा स्पेशल फोर्स। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी गोरखा रेजिमेंट। ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव गोरखा रेजिमेंट को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6। भारतीय सेना का पहला स्वदेशी मिसाइल टैंक कौन सा है? ऑप्शन ए अर्जुन, बी भीष्म, सी नाग, डी वर्ज। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी नाग मिसाइल। भारतीय सेना का पहला स्वदेशी मिसाइल टैंक नाग मिसाइल है। प्रश्न संख्या 7। भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के लिए अस्थायी कमीशन कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2005, बी 2010, सी 2020, डी 2017। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 2020। भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के लिए अस्थायी कमीशन 2020 में लागू हुआ था। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 8। भारतीय सेना की दुनिया की सबसे ऊंची सड़क वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहाँ स्थित है?
ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, बी उमलिंगला दर्रा, सी खारदुंगला दर्रा, डी नाथुला दर्रा। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी उमलिंगला दर्रा। भारतीय सेना की दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला दर्रा है। प्रश्न संख्या 9, भारतीय सेना की स्ट्राइक कोर का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पठानकोट, बी जयपुर, सी लखनऊ, डी अंबाला। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी अंबाला में। भारतीय सेना की स्ट्राइक कोर अंबाला में स्थित है। प्रश्न संख्या 10, ऑपरेशन मेघदूत का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए बांग्लादेश युद्ध, बी सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण, सी कारगिल घुसपैठ रोकना, डी म्यांमार बॉर्डर ऑपरेशन। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण। ऑपरेशन मेघदूत का मुख्य उद्देश्य सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण करना था। प्रश्न संख्या 11, भारतीय सेना की ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की गई है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी रूस, डी इजराइल। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी रूस देश। भारतीय सेना की ब्रह्मोस मिसाइल रूस देश के सहयोग से विकसित की गई है। प्रश्न संख्या 12, भारतीय सेना की अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मारक सीमा कितनी है? ऑप्शन ए 2000 किलोमीटर, बी 5000 किलोमीटर, सी 8000 किलोमीटर, डी 10,000 किलोमीटर। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 5000 किलोमीटर। भारतीय सेना की अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 13, भारतीय सेना में नागालैंड स्काउट्स किस देश से बनाई गई थी? ऑप्शन ए बर्फीले इलाकों में युद्ध के लिए, बी समुद्री युद्ध के लिए, सी पूर्वोत्तर में उग्रवाद से निपटने के लिए, डी आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी पूर्वोत्तर में उग्रवाद से निपटने के लिए भारतीय सेना में नागालैंड स्काउट का उद्देश्य पूर्वोत्तर में उग्रवाद से निपटने के लिए बनाई गई थी। प्रश्न संख्या 14, भारतीय सेना में ब्लैक कैट कमांडो किस बल का हिस्सा होते हैं? ऑप्शन ए आईटीबीपी, बी बीएसएफ, डी एनएसजी। ऑप्शन ए आईटीबीपी है, बी बीएसएफ, सी भारतीय सेना, डी एनएसजी। तो ब्लैक कैट कमांडो किस बल का हिस्सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी एनएसजी। यानी कि ये जो भारतीय सेना में ब्लैक कैट कमांडो है यह एनएसजी बल से संबंधित है। एनएसजी है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ब्लैक कैट कमांडो एनएसजी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 15, भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक 2016 किन आतंकवादी ठिकानों पर की गई थी? ऑप्शन ए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके, बी बलूचिस्तान, सी लद्दाख क्षेत्र, डी अरुणाचल प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। यह पीओके का फुल फॉर्म है, पाक अधिकृत कश्मीर। तो अब हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, किस गैस को मृत गैस या साइलेंट किलर गैस कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड,
सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO होता है। मृत गैस कार्बन मोनोऑक्साइड को या साइलेंट किलर गैस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 किस तत्व का परमाणु संख्या सबसे कम होती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी ऑक्सीजन, डी लिथियम। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 18 रडार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ध्वनि तरंग, बी इंफ्रारेड तरंग, सी रेडियो तरंग, डी पराबैंगनी किरणें। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी रेडियो तरंगे। रडार में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 19 मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शन ए फीमर, बी स्टेपिज, बी रेडियस, डी अल्ना। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी स्टेपिज। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान में होती है। प्रश्न संख्या 20 परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना, बी न्यूट्रॉन की गति को तेज करना, सी रेडिएशन को अवशोषित करना, डी ऊष्मा उत्पन्न करना। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना मॉडरेटर का काम होता है। प्रश्न संख्या 21 रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए कौन सा नियम लागू होता है। ऑप्शन ए न्यूटन का तीसरा नियम, बी न्यूटन का द्वितीय नियम, सी प्लवकता का नियम, डी मेंडल का नियम। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए न्यूटन का तृतीय नियम, जो प्रत्येक क्रिया के प्रतिक्रिया होती है। प्रश्न संख्या 22 सूर्य में ऊर्जा उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है। ऑप्शन ए परमाणु विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी रासायनिक अभिक्रिया, डी अपचयन अभिक्रिया। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा उत्पादन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से होता है। प्रश्न संख्या 23 किस रंग की प्रकाश किरण की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए नीला, बी बैंगनी, सी लाल, डी हरा। तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी लाल। लाल रंग की प्रकाश की किरणों का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। प्रश्न संख्या 24 पानी का घनत्व डेंसिटी ऑफ वाटर अधिकतम कब होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 10 डिग्री सेल्सियस, सी 4 डिग्री सेल्सियस, डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। प्रश्न संख्या 25 लीडार तकनीक किसमें उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए तापमान मापन, बी भौगोलिक मैपिंग एवं नेविगेशन, सी रेडियो संचार, डी जैव रसायन। तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी भौगोलिक मैपिंग एवं नेविगेशन सिस्टम। प्रश्न संख्या 26 कौन सा धातु सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए लोहा, बी पारा मर्क्यूरी, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी पारा।
प्रश्न संख्या 27, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जे थॉमसन, बी रदरफोर्ड, सी बोहर, डी आइंस्टीन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 28, मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन, डी कैल्शियम। तो प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 29, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन के, डी विटामिन डी। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी विटामिन के। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के का होना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बी अपवर्तन, सी विवर्तन, डी ध्रुवण। ये कठिन प्रश्न भारतीय सेना भर्ती परीक्षाओं अग्निवीर, एनडीए, सीडीएस, एएफसीएटी, टीईएस के लिए उपयोगी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप लोग देख सकते हैं मैं कितने अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूं, इसलिए आप हमारे वीडियो को एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब पता था। तो यह लास्ट क्वेश्चन जो 30वां है, मैं यह आपके लिए कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ। इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताइए। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन आप लोग के सामने है, कमेंट में उत्तर बता सकते हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।